त्रिपाठी जयमसी जी। हाँ, जय मसीह जी। पर जी बाइबल में एक वचन है यीशु मसीह के द्वारा कि मैं और पिता एक है ना। हम्म। और पर जी बहुत सी आज टीचिंग इस वचन के अनुसार ये दे रहे हैं कि मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्तित्व है ना, एक ही पर्सनैलिटी है ना। हम्म। लेकिन पर जी बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या यीशु ही पिता है या पिता ही पवित्र आत्मा है ना, या पवित्र आत्मा ही यीशु है ना। तो पर जी बाइबल के अकॉर्डिंग हम जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं ऐसे ना, हम लोगों को सही शिक्षा में कैसे लाए हैं ना, कि सही सिद्धांत क्या है इसका, ये थोड़ा बताएं पाठ जी। ओके ओके। देखो, आज के तारीख में क्या है ना, कई सारे लोग जो है इसका मतलब गलत तरीके से पेश करते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता एक है, तो लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह यहोवा है। ओके, यीशु मसीह ही पिता है करके इस तरह गलत चीजें जो है ना लोगों को सिखा रहे हैं। क्योंकि आज का जो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है, ओके, ट्रिनिटी हो गया, वननेस हो गया। अब ट्रिनिटी वाले भी क्या करते हैं, वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी। तो उसमें क्या करते हैं कि यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु करके ही बोलते हैं। ओके। और वननेस वाले क्या करते हैं कि एक ही व्यक्ति मतलब पिता ही जो है पुराने नियम में यहोवा बनकर था, बाद में यीशु मसीह बनकर आया, फिर बाद में पवित्र आत्मा बन गया, है ना। तो इस तरह लोग जो है ना टीचिंग देते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला मैं और मेरा पिता एक है, तो वहां पर जो है काम की बात हो रही है। ओके, मकसद के विषय में एक है, उनका जो काम है, उनका जो मकसद है, उसमें वो एक है। जैसे कि जनरली कुछ चीजों को हम देखेंगे, समझो हम लोग यूनिटी या वन की बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम सब भारतीय एक है ना, हम सब इंडियन एक है। तो हम सब इंडियन से एक है बोले तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी लोग जो है भारत में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और हमारा सोच विचार सबका एक है। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं कि हम सब इंडियंस एक है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो है ना सब है, सब व्यक्ति ही एक ही व्यक्ति है, ऐसा मतलब निकलता है क्या? नहीं। ऐसा मतलब नहीं निकलता है ना। उसी तरह बाइबल में भी हम देखेंगे, समझो बाइबल में आदम हव्वा को, ओके, उनके बारे में लिखा है कि वे दोनों एक तन बने रहेंगे। ओके, उत्पत्ति में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि दोनों एक तन यानी कि एक शरीर बनकर रहेंगे। अब एक शरीर यानी कि इसका मतलब क्या है? आदम हव्वा दोनों का मिलकर एक शरीर है क्या? नहीं। या फिर दोनों को दो शरीर है, इनका शरीर इनको ही है, इनका शरीर इनको ही है, हव्वा हव्वा ही है, आदम आदम ही है। ओके, दोनों एक तन बने रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आदम ही हव्वा है ना, हव्वा ही आदम, इसका मतलब ये नहीं है। ओके, तो वहां पर क्या है, परमेश्वर ने उनको काम दिया था कि तुम फूलो फलो सारे पृथ्वी पर भर जाओ। तो जो मकसद था, जो उनका काम परमेश्वर ने दिया था, वो काम मिलकर कर रहे हैं। ओके, इसके लिए वहां पर बोला गया कि दोनों एक तन बने रहेंगे। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे, समझो पिता का एक योजना है। ओके, सारे मनुष्यों को बचाना, उनको सुसमाचार बताना, ओके, उनको उद्धार के मार्ग में लाना। तो उस योजना को कौन पूरा कर रहा है? यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं। ओके, यीशु मसीह जो है ना पूरा कर रहे हैं। तो इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है। ओके, तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है मैं और मेरा पिता एक है, तो पिता और पुत्र यानी कि यीशु मसीह और पिता दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और वही काम यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को भी सौंपा। और चेलों को भी सौंप क्या कर रहा है, वो भी हमारे समान एक होना चाहिए करके यीशु मसीह कहते हैं। जैसे कि मैं बाइबल में एक वचन दिखाऊंगा, आप बाइबल ओपन कीजिए। ओके, यूहन्ना सुसमाचार निकालिए एक बार। यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 वचन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है देखो। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु यह जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वह हमारी नाई एक हों। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो यीशु मसीह बोल रहे कि हमारी नाई एक हो, यानी कि हमारे समान एक हो। जी जी। जैसे यीशु मसीह और पिता दोनों एक है, सेम उसी तरह चेले भी क्या होना चाहिए? एक होना एक रहना चाहिए, है ना। चाहिए। अभी यीशु और पिता दोनों कैसे एक है और चेले कैसे एक हो सकते हैं? अगर समझो आज के इन मूर्खों के हिसाब से जाएंगे, समझो जो कहते हैं कि यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है ना, इनके हिसाब से जाएंगे समझो, तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वे हमारे समान एक हो, हमारी नाई एक हो। तो इनके एंगल के हिसाब से, इनके लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए? चेले भी क्या होना चाहिए? यूहन्ना ही पतरस रहना चाहिए, पतरस ही यूहन्ना रहना चाहिए, है ना। यूहन्ना ही आंद्रिया रहना चाहिए, आंद्रिया ही यूहन्ना रहना चाहिए।
है ना, जितने भी सारे 12 चेले हैं वो सब मिलकर एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, फिर तो ये स्टेटमेंट सारा गलत हो यूहन्ना गया। को देख के यूहन्ना ही पतरस है, यूहन्ना ही फिलिप्पुस है, यूहन्ना ही तो थॉमस है ना, यूहन्ना ही यहूदा है, यूहन्ना ही सब कुछ, हम बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर काम की बात हो नहीं। रही है ना? नहीं। हाँ, तो जी। वहां पर जो है यूहन्ना यूहन्ना ही है, पतरस पतरस ही है, तो मत्ती मत्ती है। ओके, 12 चेले 12 ही है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने जब बोला कि हमारे समान एक हो, तो वहां पर कहने का मतलब क्या है, जिस तरह यीशु मसीह और पिता दोनों मिलकर काम कर रहे, एक साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह 12 चेले भी क्या करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। जी जी। जब 12 चेलों में जो है यूनिटी रहेगा, तो वो लोग भी क्या हो जाएंगे, पिता पुत्र की तरह उनमें भी एक समान होगा। हाँ हाँ। उन लोग के अंदर भी एक समानता होगा, जी जी। है ना। इसके लिए अभी डायरेक्ट 21 वचन पढ़ो। 21 वचन में क्या लिखा है, देखो 17 का 21। जैसे हे पिता तू मुझ में है, मैं भी तुझ में हूँ, वैसे ही वह भी हम में हो, इसलिए कि हाँ। जगत प्रतीति करे। हाँ, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हो। मतलब यीशु मसीह पिता में है, पिता जो है यीशु मसीह में है, वैसे ही मतलब जैसे ये लोग एक है, जैसे ये लोग अपने में है, उसी तरह 12 चेले भी क्या होना चाहिए, वैसे ही इनमें एक होना चाहिए। अब वैसे इनमें एक कैसे हो सकता है? तो वहां पर जो है जिस तरह यीशु मसीह और पिता दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिस तरह ये लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, सेम वैसा ही जो है 12 चेले मिलकर क्या करना चाहिए, पिता ने जो काम सौंपा है वो करना चाहिए। तभी तो उसमें क्या होता है कि चेले जो है पिता में रहेंगे, ओके, पिता चेलों में रहेगा, यीशु मसीह चेलों में रहेगा और चेले पिता में रहेंगे, यीशु में रहेंगे। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम साथ में हैं। जैसे कि हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं। इसका मतलब क्या है, हम मसीह को फॉलो करते हैं, है ना, मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, है ना। अब मैं प्रभु में हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं प्रभु के आज्ञाओं पे चल रहा हूँ। जी 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 जी। तो उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह पिता में है, मतलब यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं को मान रहे, है ना, उसी तरह पिता भी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की बात मान रहे हैं। यानी कि यीशु मसीह जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो पिता सुन रहे हैं उनकी बात। बड़ी पौलुस ने भी लिखा कि अब हम मसीह में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं पिता बन गया, ये नहीं होगा ना। हाँ, ये मैं नहीं यीशु बन गया। हाँ ठीक। हाँ, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर काम की बात हो काम रही की बात है। है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं और मेरा पिता एक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह पाड़ी पति पत्नी की शादी होती है ना, तो बोला जाता है कि ये दोनों एक है ना। हाँ, तो उसी तरह यीशु मसीह पिता दोनों मिलकर काम कर रहे करके दोनों में यूनिटी है। हाँ, तो इसके लिए उसका मतलब जो है ना वहाँ पर ये है। तो अभी कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह पिता के काम में थे वो एक हो गए। 12 चेले भी जो है अभी पिता के साथ यीशु मसीह जुड़ गए, तो वो भी उनके साथ एक हो गए, है ना। इस तरह जितने भी लोग भी अभी प्रभु में आते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, ओके, वो सभी लोग क्या हो जाते हैं पता है, पिता के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जैसे कि एक वचन पढ़ो, 1 कोरिन्थियों 6:17 पढ़ो एक बार। 1 कोरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, मतलब यहाँ पर वचन क्या कहता है, जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब ये जितने भी लोग जो है प्रभु की संगति में है, ओके, यीशु मसीह पिता की संगति में थे तो एक आत्मा हो गए, ओके, और उनके साथ कौन संगति में आ गए, 12 चेले, तो वो लोग भी एक हो गए, हम भी आ गए। फिर उसके बाद कलीसिया आ गए, उसके बाद हम भी आ गए। जी जी। तो आप भी आज पिता के साथ क्या हो गए, एक हो गए, है ना। तो अभी जिस तरह यीशु मसीह ने बोला कि मैं और मेरा पिता एक है, तो उसी तरह चेलों ने भी कहा कि हम पिता एक है। अभी हम भी कह सकते हैं, जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु के कामों में रहेंगे, तो हम भी ये बात बोल सकते हैं कि मैं और मेरा पिता एक है, है ना। ये वचन क्या बता रहा है, 1 कोरिन्थियों 6:17, जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी मैं समझो प्रभु की संगति में, तो मैं एक आत्मा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ही पिता हूँ। इसका मतलब ये नहीं ना, नहीं, मैं ही हूँ, पिता पिता ही है।
ओके, उसी तरह यीशु मसीह है और पिता परमेश्वर पिता ही है, दोनों मिलकर एक व्यक्ति नहीं है, मकसद में एक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, उस विषय में क्या है, उस विषय में एक है, तो वो लोग के अंदर यूनिटी है। ओके, तो इस तरह परमेश्वर के साथ जो भी मिलकर काम करेगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा, एक आत्मा हो जाएगा। तो ये जो है ना बाइबल का कॉन्सेप्ट है, बाइबल की शिक्षा है। लेकिन आज के ये झूठे प्रचारक लोग जिनको बाइबल पढ़ने का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है ना, इसकी उसकी बातों को सुनकर उसको डीपली जो है स्टडी नहीं करेंगे, उसका अर्थ क्या है भी पता नहीं लगाएंगे, है ना, तो इसके वजह से क्या हो गया, ये मूर्खता का टीचिंग सब निकला है। वन गॉड, 3 पर्सनैलिटी, ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड, है ना, एक ही परमेश्वर जो है 3 रूप में है, या फिर एक ही परमेश्वर 3 रूप में काम किया है ना, ट्रिनिटी वन से, ये सब गलत शिक्षा जो ना आई है समाज में। लेकिन ये बाइबल में आप देखोगे तो ये बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, किसी ने भी नहीं कहा पूरे बाइबल में कि 1 गॉड 3 पर्सनैलिटी, मतलब एक ही परमेश्वर 3 रूप में है करके किसी ने भी बाइबल में नहीं कहा। ना यीशु मसीह ने कहा, ना पिता ने कहा, ना भविष्यवक्ताओं ने कहा, ना शेरों ने, किसी ने भी नहीं कहा। ये लोग जो स्टेटमेंट देते हैं किसी ने भी नहीं कहा। बस ये लोग क्या करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, इनके दिमाग में जो कचरा भरा रहता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बाइबल में जो है किसी ने भी इस तरह का प्रचार नहीं किया, जिस तरह वननेस वाले सिखाते हैं उस तरह भी नहीं किया है, जिस तरह ट्रिनिटी वाले बोलते हैं उस तरह भी नहीं किया है। ओके, बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है, पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र ही है, पवित्र आत्मा ही है। ओके, लेकिन तीनों अपने मकसद में, अपने काम में एक है। व्यक्तित्व में तीनों तीन ही है, 1 और 3 पर्सनैलिटी भी नहीं है, ओके, या फिर वननेस भी नहीं है, एक ही परमेश्वर 3 रूप में काम किया वो भी नहीं है। ओके, पिता पिता ही है, यीशु ही है, पवित्र आत्मा ही है। तो ये जो है ना हमको बाइबल सिखाती है। बाकी ये जितने भी लोग उदाहरण देते हैं, जो भी अर्थ देते हैं, वो पूरा बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा अगर हम ये बोलेंगे समझो कि यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है, तो यीशु ही पिता है समझो, तो ये 1 कोरिन्थी 6:17 के हिसाब से फिर जो प्रभु की संगति करता है उसका तो एक आत्मा हो जाता है। क्या इनके लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो फिर हम लोग भी क्या हो गए, है ना। तो मैं ही हूँ, पिता ही है। ओके, मैं ही हूँ, यीशु मसीह है। हम सब मिलकर प्रभु की संगति में, इसलिए संगति में हम एक है, लेकिन व्यक्तित्व में हम लोग अलग अलग ही है। तो ये जो है ना ब्रदर बाइबल का शिक्षा है। बाकी जितने भी लोग शिक्षा देते हैं सब गलत है, पाखंड है सब। ठीक है, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समझाया है ना। सब लोगों को ये समझ आना चाहिए ना कि बाइबल का सिद्धांत क्या है और क्या आज गलत चीज सिखाई जा रही है ना। सर, ट्रिनिटी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे वचनों को ये लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो एक ही पॉइंट है, और भी टॉप पॉइंट्स